भारत के एक छोटे से गांव में हरी भरी हरियाली और ऊंची पहाड़ियों के बीच राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। राजू अपने दयालु हृदय और मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अपनी साधारण शुरुआत के बावजूद उनके सपने बड़े थे। वह सफल होना चाहता था, उन परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहता था जो जीवन ने उसके सामने पेश की थीं। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले वह सितारों को देखता था और धन, शक्ति और प्रसिद्धि की कामना करता था। एक दिन जब राजू खेतों में काम कर रहा था, उसकी नजर एक पुराने धूल भरे लैंप पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और साफ करना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ जब एक जिन्न धुएं के बादल में घूमता हुआ प्रकट हुआ। जिन्न ने दयालु नजरों से राजू को देखा और कहा, मैं एक जिन्न हूं और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, बुद्धिमानी से चुनना, क्योंकि सभी इच्छाओं से खुशी नहीं मिलती। राजू बहुत खुश था। यह उनके लिए अपना जीवन हमेशा के लिए बदलने का मौका था। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी पहली इच्छा रख दी। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। एक पल में राजू ने खुद को सोने, जवाहरात और खजाने के ढेर से घिरा हुआ पाया। उनका मामूली घर एक भव्य महल में बदल गया। गांव के लोग अनुग्रह और सहायता मांगने के लिए उसके पास आते थे। कुछ समय के लिए राजू अपनी नई मिली संपत्ति पर आनंद मना रहा था। उन्हें जो प्रशंसा और सम्मान मिला, उसका उन्होंने आनंद लिया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें बदलाव नजर आने लगा। जो लोग कभी उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करते थे, वे अब उन्हें धन कमाने के स्रोत के रूप में देखते हैं। वे केवल तभी उनके पास आते थे जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती थी, और वे वास्तविक संबंध जो उन्होंने कभी संजोए थे, धूमिल हो गए। राजू अपने भव्य महल में अकेला महसूस करता था। जिस धन की उसने कामना की थी, उससे उसे वह सब कुछ मिल गया जो उसने सोचा था कि वह चाहता था, लेकिन इसने उसके पिछले जीवन की साधारण खुशियां भी छीन ली। अपनी किस्मत बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपनी दूसरी इच्छा का प्रयोग किया। उन्होंने घोषणा की, मैं राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। देखते ही देखते राजू अब गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं रह गया। वह अब एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास सैनिक थे, एक विशाल साम्राज्य था और हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता थी। लेकिन महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। राजू को जल्द ही एहसास हुआ कि राज्य पर शासन करना उतना आकर्षक नहीं था जितना उसने सोचा था। उन्हें लगातार धमकियों, राजनीतिक साजिशों और अंतहीन फैसलों का सामना करना पड़ा, जिसका उनके विवेक पर भारी असर पड़ा। जिस सत्ता की उसने कामना की थी, वह बोझ बन गई। वह अब चैन से सो नहीं पाता था, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा राज्य के मामलों में व्यस्त रहता था। नेतृत्व के दबाव ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाला और वे अपने पहले के जीवन की सादगी के लिए तरस गए। एक रात जब राजू अपने भव्य सिंहासन कक्ष में अकेला बैठा था, उसने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छाएं हालांकि लाभप्रद प्रतीत होती हैं, उसने वह खुशी छीन ली है जो उसे एक बार मिली थी। उसने जिन्न की चेतावनी के बारे में सोचा और उसका सही अर्थ समझा। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा का बुद्धिमानी से उपयोग करने का निर्णय लिया। एक गहरी सांस के साथ राजू ने आखिरी बार जिन्न को बुलाया। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा मेरी पहली इच्छा व्यक्त करने से पहले था। जिन्न ने सिर हिलाया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। एक पल में राजू ने खुद को अपने छोटे से गांव, अपने साधारण घर में वापस पाया। सोना और शक्ति खत्म हो गई, लेकिन उसे गहरी राहत महसूस हुई। जिन ग्रामीणों ने एक समय उनसे दूरी बना ली थी, उन्होंने खुले दिल से उनका स्वागत किया। उन्होंने उसकी सराहना इस बात के लिए की कि वह कौन था, न कि इस बात के लिए कि उसके पास क्या था। राजू ने अपना सादा जीवन फिर से शुरू किया, खेतों में कड़ी मेहनत की और अपने दोस्तों और परिवार के साथ का आनंद लिया। उन्होंने जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली छोटी छोटी खुशियों और वास्तविक संबंधों की सराहना करना सीखा। वह अब धन या शक्ति की कामना नहीं करता था,
बल्कि उसके पास जो कुछ भी था उसी में संतुष्ट रहने पर ध्यान केंद्रित करता था। साल बीतते गए और राजू गांव में एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग अक्सर सलाह के लिए उनके पास आते थे और वह अपनी कहानी साझा करते हुए उन्हें अपनी इच्छाओं के प्रति सावधान रहने के महत्व की याद दिलाते थे। वह कहते थे, किसी के लिए बहुत अधिक इच्छा मत करो। कभी कभी हम जो सोचते हैं कि हम चाहते हैं वह नहीं होता जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। राजू की कहानी गांव में एक प्रिय कहानी बन गई। यह याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भौतिक धन या शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे द्वारा बनाए गए प्यार और संबंधों से आती है। इसने ग्रामीणों को सिखाया कि उनके पास जो कुछ भी है उसे महत्व दें और अपनी इच्छाओं के प्रति सतर्क रहें, और इसलिए राजू की विरासत जीवित रही, पीढ़ियों को सही जगहों पर खुशियां तलाशने और जीवन के सरल खूबसूरत पलों को संजोने के लिए प्रेरित करती रही। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।